भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्णा। हमारे YouTube चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं श्रावणी चौबे, आप सभी भक्तजन मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आज हम आपको शारदीय नवरात्रि की 8वें दिन की माता महागौरी की दिव्य और प्राचीन कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक सुनिएगा और सुनने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कीजिएगा, जिससे सभी भक्तजनों, माताओं, बहनों को माता महागौरी की इस दिव्य और ज्ञानमयी कथा का पुण्य लाभ प्राप्त हो सके। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। माता भगवती दुर्गा की कृपा आप पर बनी रहे, आप लोग सुखी रहे, मस्त रहे और जीवन में प्रगति तथा उन्नति को प्राप्त करते रहे। साल में 4 नवरात्रि आती है, जिसमें से 2 गुप्त नवरात्रि होती है और 2 प्रत्यक्ष नवरात्रि होती है। शारदीय नवरात्रि तथा चैत्र नवरात्रि को प्रत्यक्ष नवरात्रि कहा जाता है और माघ और सावन की नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। नवरात्रि की 8वें दिन की अधिष्ठात्री देवी माता महागौरी होती है। नवरात्रि के 8वें दिन अर्थात अष्टमी के दिन माता की इसी रूप की पूजा अर्चना की जाती है। भगवती नव दुर्गा का यह 8वां स्वरूप है। माता महागौरी महादुर्गा की आराधना करने से भक्तों की सारी मनोकामनाएं तत्काल पूरी हो जाती है। माता दुर्गा की 8वीं शक्ति का नाम महागौरी है। नवरात्रि की 8वें दिन माता महागौरी की उपासना की जाती है। जब भगवती परम्बा जगदम्बा ने जो है काली का रूप धारण किया था और उनका पूरा शरीर काला वर्ण का हो गया था, तब भगवती दुर्गा जी ने गंगा जी में स्नान किया और गंगा जी में स्नान करने के कारण इनका शरीर गौर वर्ण का हो गया। उसी दिन से इनको महागौरी के नाम से जाना जाने लगा और भगवती महागौरी की उपासना करने से भक्तों के सारे संकट और कष्ट समाप्त हो जाते हैं तथा जीवन में खूब उन्नति और प्रगति उन्हें प्राप्त होती है। श्री की प्राप्ति होती है। धर्म, अर्थ, काम और अंत्य समय में मोक्ष पथ की प्राप्ति होती है। प्रत्येक मनुष्य को महागौरी की उपासना करनी चाहिए और महागौरी की उपासना जिस तरह हम माता दुर्गा की, भगवती की उपासना करते हैं, उसी प्रकार इनका भी पूजन करने के बाद इनको एक नारियल चढ़ाया जाता है। नारियल इनको विशेष रूप से चढ़ाया जाता है और नारियल चढ़ाने के बाद उसको फोड़ना भी चाहिए, क्योंकि नारियल की बलि जो है इन देवी को दी जाती है। बलि के उपरांत वह नारियल सभी भक्तों को प्रसाद के रूप में वितरण किया जाता है तथा स्वयं भी ग्रहण किया जाता है। नारियल का बलि पुरुषों को करना चाहिए तथा सभी को वह नारियल प्रसाद रूप में ग्रहण करना चाहिए। उसके पश्चात माता महागौरी को प्रसन्न करने के लिए अपने जीवन के सारे दुख कष्ट दूर करने के लिए इनके मंत्र का जाप करना चाहिए या मंत्र का जाप श्रवण करना चाहिए। माता महागौरी की बीज मंत्र इस प्रकार है: ओम श्रीम क्लीम ह्रीम वरदाय नमः। ओम श्रीम क्लीम ह्रीम वरदाय नमः। इस प्रकार माता महागौरी की इस महामंत्र का जाप भक्तजनों को करना चाहिए। जो भी भक्तजन, माताएं, बहनें माता की इस बीज मंत्र का जाप करती हैं या करते हैं, माता उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण करती हैं। नव दुर्गा में माता का यह 8वां स्वरूप का वर्ण शुभ्र है, अर्थात सफेद है। माता वृषभ की सवारी करती हैं तथा इनकी 4 भुजाएं हैं। माता की दाहिने हाथ की ऊपर वाली भुजा त्रिशूलधारी है तथा नीचे वाली वर मुद्रा में है तथा बाएं तरफ के नीचे वाले भुजा में डमरू है तथा ऊपर वाला भुजा अभय मुद्रा में है।
माता वृषभ की सवारी करती हैं जो 9 साल का है। इसी कारण देवी महागौरी को वृषारूढ़ा कहा जाता है। महागौरी में महा का अर्थ होता है अत्यंत और गौरी का अर्थ होता है शुभ्र अर्थात सफेद। देवी महागौरी का यह स्वरूप अत्यंत शुभ्र है। माता सफेद रंग की वस्त्र तथा अलंकार से अलंकित है तथा देवी को नारियल की मिठाई और नारियल का बलि चढ़ाया जाता है। फिर उसे प्रसाद रूप में ग्रहण किया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अष्टमी के दिन देवी तथा ब्राह्मणों को नारियल देने से निसंतान दंपत्ति को संतान की प्राप्ति होती है। माता महागौरी को गुलाबी रंग अत्यंत प्रिय है। इस दिन सभी भक्तजनों और माता बहनों को स्नान करके गुलाबी रंग का वस्त्र धारण करना चाहिए तथा माता को गुलाबी रंग का वस्त्र अर्पित करना चाहिए और आवश्यक तौर पर माता को सुहाग की सामग्री अवश्य अर्पित करें। और देवी महागौरी को मोगरे के पुष्प अति प्रिय हैं। इस दिन माता को नारियल के अलावा काले चने, पूरी, हलवा और खीर का भोग भी लगाया जाता है। भक्तजनों, माताओं बहनों, अब हम आपको माता महागौरी की दिव्य और प्राचीन कथा सुनाने जा रहे हैं। पौराणिक कथा के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठिन तपस्या की थी। हजारों वर्षों तक माता ने अन्न जल ग्रहण नहीं किया था, जिससे उनका शरीर काला पड़ गया। माता के तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया तथा अपने जटा में स्थित गंगा जल डालकर उनको कांतिमान बना दिया। इस कारण माता पार्वती के इस स्वरूप को महागौरी कहा जाता है। मान्यता है कि माता की इस रूप की पूजा करने से सुंदरता की प्राप्ति होती है तथा घर परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है। माता महागौरी के इस स्वरूप के एक अन्य कथा भी है, जिसके अनुसार माता को अपना यह रूप ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से मिला है। काल रात्रि के रूप में सभी राक्षसों का वध करने के बाद जब माता कैलाश लौट आई, तब भगवान शिव ने उन्हें काली कहकर चिढ़ाया तथा यह कहा कि अब आपके रूप में कुछ विशेष नहीं रह गया है। भगवान शिव के इस बात पर माता पार्वती अत्यंत दुखी हुई और घने जंगलों में तपस्या करने के लिए चली गई तथा वहां पर माता पार्वती ने ब्रह्मदेव की कठिन तपस्या की। माता पार्वती के कठिन तपस्या के फलस्वरूप ब्रह्मा जी ने माता को साक्षात दर्शन दिए और ब्रह्मा जी माता के तपस्या से अत्यंत प्रसन्न थे। उन्होंने माता को हिमालय के मानसरोवर में स्नान करने को कहा। स्नान के उपरांत माता का शरीर दूध की तरह उजला हो गया तथा माता पार्वती ने अपना दिव्य रूप धारण करके कैलाश जाने के लिए वहां से प्रस्थान किया। माता का यह रूप देखकर महादेव ने उन्हें महागौरी नाम से संबोधित किया। तब से नव दुर्गा की 8वें स्वरूप को माता महागौरी के नाम से जाना जाता है, माना जाता है और पूजा जाता है। देवी महागौरी को गायन संगीत बहुत प्रिय है। माता का काल रात्रि स्वरूप जितना भयंकर है, उतना ही माता का महागौरी स्वरूप कोमल और दृष्टिगत है। अष्टमी तिथि में इनकी पूजा अर्चना करने से, मंत्र जाप करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। अष्टमी तिथि से जुड़ी हुई एक और कथा आती है। देवी पार्वती ने महागौरी स्वरूप में महादेव को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी तथा उनका विवाह भी हो गया। विवाह के कुछ दिन उपरांत कहे गए कुछ वचन से
माता पार्वती का मन आहत हो गया और पार्वती जी तपस्या में लीन हो जाती हैं। इस प्रकार अनेक वर्षों तक कठिन तपस्या करने पर पार्वती जी कैलाश लौटकर नहीं आती तो पार्वती जी को खोजने के लिए भगवान शंकर जी उनके पास पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर पार्वती जी को देखकर महादेव आश्चर्यचकित रह जाते हैं। पार्वती जी का रंग अत्यंत ओजपूर्ण होता है। उनकी छटा चांदनी के समान सफेद और कुंड के फूल के समान धवल दिखाई पड़ती है। उनके वस्त्र तथा आभूषण से प्रसन्न होकर के देवी उमा को गौर बढ़ने का वरदान देते हैं और वे देवी महागौरी कहलाती है। दुर्गा अष्टमी महाकल्याणकारी और परम सुख देने वाली है और धर्म की वृद्धि करने वाली है। भक्तजनों, माताओं बहनों, माता महागौरी की यह दिव्य और प्राचीन कथा यहीं पर समाप्त होती है। हमने जो कथा आपको सुनाई है इसको अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगले वीडियो में हम आपको नवम दिन की अधिष्ठात्री देवी सिद्धि दात्री की कथा सुनाएंगे। तब तक के लिए आज्ञा प्रदान करें। इस बहन बेटी भाभी का साथ दीजिए, आगे बढ़ने का एक मौका अवश्य दीजिए। जय माँ महागौरी, जय माता दी।